ये पिछले महीने 27 तारीख को पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक गंभीर आरोप तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दीपक रनावत, जो उस समय पीआरओ थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि मुझे ये नौकरी दिलाने के नाम से मेरे साथ 16 लाख की ठगी की है। और इस क्रम में मुझे एक इंक्वायरी प्राप्त हुई थी, और इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि एक मुनफैद जो जनपद मथुरा का रहने वाले हैं, ये पूरा घटना के पीछे हैं। और ये घटना कारित करने का तरीका ऐसा है कि ये जो भी पुलिसकर्मी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव है और इनका फ़ोटोज़ इस्तेमाल करके एक फ़र्जी आईडी बनाते हैं। इसी टाइप का दीपक कुमार रानावत का इसको एकत्रित किए, तो इसके बाद एक फ़र्जी आईडी बनाया और फ़र्जी आईडी इस्तेमाल करके लोगों के बीच में एक भरोसा जीता है कि ये मैं पुलिस वाले हूँ। और भरोसा जीतने के बाद ये इनसे पर्सनल नंबर लेके संपर्क करता था और इनसे ये भी जानकारी करते कि परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या हैं, आपका आर्थिक स्थिति क्या है। और ये झांसा देता था कि ये आपके घर में या कोई रिश्तेदार को कोई नौकरी की ज़रूरत है, बता दीजिए, मेरा एक जानने वाले हैं ये जो यूपीएससी में तैनात हैं, वो नौकरी लगवा सकते हैं। और इसी क्रम में इन्होंने ये एक संदीप नामक के व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन रियलिटी है कि ये बंदा संदीप बन के वो महिला से संपर्क करता था और उन्हीं से पैसा लेके फिर एलिगेशंस ना आता है कि जो पुलिसकर्मी के ऊपर। और ये दीपक के अलावा एक और सब इंस्पेक्टर है जो जनपद गोरखपुर में तैनात है, उनका भी फर्जी आईडी बना के कुल 11 महिलाओं को किया और दीपक का नाम लेके कुल 3 महिलाओं को साथ ऐसे घटना कारित हुए। कुल ये व्यक्ति पिछले 1.5 साल से 14 महिलाओं के शिकार बनाए और इसमें से कुल अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से ऊपर इन्होंने ऐसे साइबर ठगी किए। इसमें से जो 14 महिलाएं थी, जिसमें अधिकतर जनपद मथुरा का रहने वाले थे, 6 मथुरा से, 3 आगरा से है, एक महिला नई दिल्ली, हरियाणा, पलवल, बलिया। और ये लेकिन वहाँ उनसे पैसा की लेन देन नहीं हुई है, लेकिन केवल ऑनलाइन में बातचीत हुई है। और एक महिला बलिया का रहने वाली थी, उनको भी शिकार बना के उनसे भी पैसा लिया गया। सर, कितने जुर्मे में कामयाबी मिली है पुलिस को, कितने दिन लगाए सब? ये हमें शिकायत प्राप्त हुई थी पिछले महीने 27 तारीख को, और 28 तारीख से हमारी टीम लगी हुई थी पूरा। और हमने विगत 8 से 9 दिन में ये पूरा खुलासा कर लिए। और ये इसमें ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये जो 27 लाख रुपए एक और महिला से लिया जो जनपद मथुरा का रहने वाले थे, उस संबंध में थाना कोतवाली जनपद मथुरा में एक मुकदमा लिखा गया। और साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर जो गोरखपुर में तैनात हैं, उनकी तरफ से भी एक मुकदमा लिखा जा रहा है जो इम्पर्सनेशन का है, जिसका वो अपना आइडेंटिटी चुरा के एक फर्जी आईडी बना के लोगों को ठगी करने के मामले में वो जनपद गोरखपुर से भी मुकदमा लिखा जा रहे हैं। दीपक रनावत का नाम क्यों लिया? क्या आप पहले से वो दीपक रनावत को जानता था? ये दीपक रनावत का नाम इसलिए जाना है क्योंकि ये जो शातिर अपराधी है, जो नॉर्मली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखता है कि कौन सब इंस्पेक्टर या कौन ऑफिसर जिसका सोशल मीडिया में एक्टिविटी ज़्यादा है। और क्योंकि उस प्रोफाइल से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं, वीडियोज़ भी मिल जाते हैं, और उस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को यूज़ करके और बाकी लोगों को शिकार बनाते हैं। कैश के रूप में पैसा लेता था या अकाउंट में, या क्या मोड होता था? ये तीनों तरीके इन्होंने अपनाए हैं। कुछ महिलाओं से इन्होंने अकाउंट में पैसा लिया है, कुछ महिलाओं के साथ इन्होंने कैश भी लिया है, और कुछ लोगों से इन्होंने जेवरात भी लिए। उसके सेल्फ अकाउंट की भी जांच की गई? ये अभी इसके नाम से टोटल 2 बैंक अकाउंट सामने आई है और दोनों बैंक अकाउंट को फ्रीज़ किया जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये घटना के बाद जो संपत्ति अर्जित की है इन्होंने, उसको भी कुर्क किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अनीता यादव मैलपुरी से। क्या हुआ था घटना में? सर, बच्चे की नौकरी को लेके मेरे साथ ठगी का मामला हुआ था, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे आके मैंने आरोप लगाया था। किस तरह का नौकरी करने का प्रोग्राम किया था? क्या स्टेनो हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी के लिए। कैसे आपसे इससे संपर्क हुआ? किस तरह से आपसे बातचीत हुई? सर, इसने अपनी आईडी से ऐपी के माध्यम से इसने अपने आप को दीपक रानावत बताया, और इसने ये बताया कि मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, आईपीएस की ट्रेनिंग पे, और मैं डीजीपी बनने वाला हूँ, मेरे अंडर में 17 डिपार्टमेंट आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक पुलिस भर्ती को देख के और मैंने इस पर बिलीव कर लिया। मैंने सोचा ये पुलिस वाला ऐसा तो नहीं कर सकता।
मैम डीजीपी जैसे पद का नाम लेकर लेना कि जी सब इंस्पेक्टर सीधे डीजीपी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आया कि नहीं मेरे हमारे एक मिलने वाले हैं वो हम मतलब इस तरह से कराते हैं कोई सवाल ऐसा नहीं हुआ कि जी हुआ मैंने इससे बोला भी तो बोला कि नहीं मैडम मैं मेरा मार्च में प्रमोशन होने वाला है मैं मार्च में बन जाऊंगा उसके बाद मैं मतलब मेरे अंदर बहुत सारे पावर होंगे इस तरह की बातें इन्होंने बहुत सारी की मतलब हर तरीके से मुझे विश्वास दिलाया कि मैं और ये भी कभी महसूस नहीं होने दिया मतलब घर की बातें सारी और जितनी भी दीपक राणावत के साथ जो भी कहानियाँ घटित होती थी सारी कहानियाँ ये मतलब मुझे बताता था जी किस तरह से आपसे पैसा लिया और कितना पैसा आपने सर बाई कैश लिया इसने दो बार में 8 लाख रुपए लिया एक बार 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट से निकाले इसने तो आपने मैम बोला कि वो मिल के आपसे मिल के पैसा सर इसने इसके थ्रू हाँ मतलब इसने दीपक ने अपने आप को बताया कि मेरा दोस्त संदीप है वो आपसे मैं भेज रहा हूँ वो उसको पैसे आप दे देना तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही मतलब दीपक बन के बात कर रहा है या उसकी फर्जियाड़ी बना रहा है फेस टू फेस मैं दीपक से नहीं मिली मैं फेस टू फेस से मिली हूँ और इससे ही मैंने पैसे दिए